हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन में आप सबों की सलामती हो और आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मेरे अजीज़ों, खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मेरे अजीज़ों, आज का जो प्रोग्राम है ये जो मैं आज़ादी के हवाला से है और शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम सब आज इस इवेंट को, इस योम आज़ादी को मना सकें। सो मेरे अजीज़ों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन कादिल मुतले खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावन तूने हमें आज़ाद किया। खुदावन तू रहीम खुदा है, तू बरक़ात से भरा हुआ खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तूने उसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी ढेरों बरक़ात रखी। खुदाए कादिर, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन सुनने वाले कानों को और देखने वाली आंखों को तेरी हुजूरी में रखते हैं। आज का प्रोग्राम 22 से बरकत ठहरे और तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि आज खुदावन ने एक अजीम खादम को जो मुख्तलिफ़ तरह से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और उनका नाम है पास्टर शमाउन अनवर। पास्टर शमाउन, हम आपको लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। और पास्टर शमाउन, मैं चाहती हूँ कि आप तमाम नाजरीन के साथ अपना तारुफ करवाएं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने ये फ़ज़ल बख्शा, और उसके बाद मोहतरम पादरी सिसिल जॉन बरकत साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी, और उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसीला से खुदावंद पूरी दुनिया में अपने कलाम को फैला रहा है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा नाम पादरी शमाउन अनवर है। मेरा तल्लक नवाज़ शरीफ कॉलोनी से है और प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ। पास्टर साहब, आप एक खादम के तौर पे भी खिदमत कर रहे हैं और म्यूज़िशन भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा आप म्यूज़िशन हैं तो आप यूथ को भी ट्रेन करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, बड़ों को भी सिखाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि यीशु मसीह को आपने शख्सी तौर पर कब और कैसे कबूल किया? जी सिस्टर जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न भी है। बेसिकली जो मेरा भाई चर्च है वो सेंट पॉल चर्च नवाज़ शरीफ कॉलोनी है, जहाँ मैं 16 साल रहा, और वहीं पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, सारी अपनी मजहबी तालीम। और जब आपने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक टर्न आया, तो मेरे नानियाल रहते थे इधर सेवनाप वाली साइड पे, तो उनके साथ पहली बार मैं ना हिस्किल सोर साहब की चर्च में गया सेवनाप में। ये आज से कोई 28 साल पुरानी बात है। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा सुना कि गैर ज़ुबानों में किस तरह दुआ की जाती है। और जब मैंने उस माहौल को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च उसमें कुछ और तरीका था। तो मैंने देखा ये किस तरीके से आज़ादाना तरीके से दुआएं करते हैं। मैं चूँकि समर वेकेशन में वहाँ नानियल के पास रहता था, तो मैं उस चर्च में जाना शुरू हो गया। फिर खुदा के अज़ीम खादिम हिस्किल सोर साहब, उनके मैसेजेस सुनने, उनकी वर्शिप सुननी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावन के फजल से वहाँ मैं जाता रहा, तो फिर उन्हीं के हाथ से फिर मैंने बपतिस्मा लिया FGA चर्च में। उसके बाद खुदा बढ़ाता गया और अपने चर्च में, भाई चर्च में मैं खिदमत करता रहा। मैं वहाँ एक एज ए क्वायर मेंबर था। फिर खुदा का शुक्र है, मुझे सीखने का शौक़ था, और शौक़ मुझे इतना था कि मैं क्वायर की प्रैक्टिस से आधा घंटा पहले जाया करता था, इस लालच में कि वहाँ हारमोनियम पड़ा है तो मैं उसको बजाऊँ। तो मेरे उस्ताद जी ने देखा, मुश्ताक खोकर साहब ने, जिनसे मैंने सीखा कि इस बच्चे को शौक़ है। फिर उन्होंने कहा कि बेटे आप घर पे आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल, खुदा हमारे लिए मुख्तलिफ वसीले बनाता है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं उनकी तरफ घर में जाना शुरू हुआ, वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। और फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि वो किसी रीज़न के तहत वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मैंने क्वायर को लीड किया और खुदावन ने वहाँ बढ़ाया, और मैंने क्वायर मेंबर से क्वायर लीडर तक वहाँ पे रहा। और अब खुदा का शुक्र है, चर्च ऑफ पाकिस्तान में 16 साल मैंने खिदमत की, और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावन की मर्ज़ी से मैंने क्विट किया और मैं चर्च ऑफ पेंटिकॉस्टल में चला गया, सेवियर जीसस लाइफ चर्च। अब मुझे वहाँ पर कोई 15 साल हो गए हैं।
और वहाँ जाने के बाद खुदा ने मुझे बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। अभी सेवियर जीसस लाइफ चर्च जिनके पास अमजताज, उनके साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ मैंने वर्शिप भी की और लाहौर के बहुत सारे बाहर शहरों में जाके खुदा उनकी सताइश की। और पिछले ही साल खुदा ने एक और बहुत बड़ी बरकत से नवाजा कि मेरा एज ए डीकन पास्टर का ऑर्डिनेशन भी हुआ 19 मई 2024 को। और 1 माह भी हो गया है कि मैं अपने चर्च में बाइबल क्लास की टीचिंग भी ले रहा हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद आपको मुख्तलिफ तरीका से जी, इस्तेमाल ये कर खुदा रहा का है। शुक्र है कि खुदा इन सारी खिदमात को मुझसे ले रहा है। आमीन आमीन। खुदावंद आपकी खिदमत को, आपके काम को जो आप कर रहे हैं, खुदावंद और बढ़ाए। हम सब आपके लिए दुआगो हैं। पास सब, जैसे हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा मजमून है वो आज़ादी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आज़ादी क्या है, आज़ादी के मायने क्या हैं। जी सिस्टर जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर तालीमी तौर पर हम देखें तो आज़ादी की जो इस्तिलाही मायने वो ये है, आज़ादी का मतलब है किसी भी किस्म की पाबंदी, जबर या ग़ुलामी से निजात हासिल करना। एक ऐसी हालत जिसमें फ़र्द या ग्रोह अपने फ़ैसले खुद करने और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हो। बेसिकली ये आज़ादी का मतलब है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज़ादी है क्या। देखें, हम आज अपने मुल्क में एक आज़ादाना तौर पर अपने चर्चिज़ में जाते हैं, खिदमत करते हैं, काम करते हैं। ये खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हम सब आज़ाद हैं। और हकीकी आज़ादी जो है वो यीशु मसीह ने हमें दे दी है। और उसके बाद जो बरकत उसने दी कि हम अपने मुल्क में एक आज़ादाना तौर पर जो है वो तमाम कामों को कर सकते हैं। और इसके लिए हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। पास्टर शमाउन, आज़ादी का मतलब तो हमें पता चल गया। अब हमें आज़ादी किस तरह से मनानी चाहिए? जी, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक चीज़ का पता हो और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, बाइबल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि रोमियो 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदावन की तरफ से मुकर्रर हैं। कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें हुकूमतों के ताबे रहना है। अब सवाल ये है कि क्या हम ताबिया हैं? ये कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। बेशक हुकूमतों के ताबिया रहना है। और फिर ये लिखा गया है जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। ये खुदा का कलाम बता रहा, इसलिए ये खुदा के तरफ से हमें ये हुक्म है कि हमने उनकी पासदारी करनी है, उनके हुक्म को मानना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ऐसा कर नहीं रहे जी। अगर हम देखें, मुआशरे में देखें तो बड़े अजीब सा एक रंग है आज़ादी मनाने का। अभी देखें, छोटे छोटे बच्चों को वो हॉर्न लेके निकलते हैं, और जैसे ये 1 अगस्त शुरू होना है तो लोगों और मोहल्लों में ये सारा दिन वो इतनी नॉइसेस करते हैं कि लोग बेचारे तंग हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये आज़ादी नहीं है। बिल्कुल। नौजवान हैं वो बाइक्स के साइलेंसर निकाल लेते हैं और इतना शोर करते हैं और रोड्स पर चलते हैं और फैमिलीज़ के साथ वो बदतमीज़ी करते हैं। कलाम हमें ये नहीं सिखाता, जबकि हुकूमत इन सब बातों से मना करती है, लेकिन आप देखेंगे फिर भी हम ऐसा करते हैं। हमें बेसिकली कलाम में से ये सीखना चाहिए कि हमें हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए। बिल्कुल। खुसूसन इन दिनों में हमें देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स का जो रेशो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बिला खौफ व झिझक वो अपने रोड्स पे निकलते हैं और अपने आप को भी जानी नुकसान भी पहुंचाते हैं और दूसरों को भी नुकसान का बाइस बनते हैं। तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि हमें आज़ादी किस तरह से मनानी चाहिए, जैसे आपने बताया। और यकीनन मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी को किस तरह से मनाना चाहिए, पुरअमन तरीके से, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। लेकिन फिर भी ये जानने के बावजूद भी हम सब इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारा यूथ इसमें कामयाब नहीं है। हम उसको फिर वॉयलेशन की तरह और पोल्यूशन की तरह हम उसको, जैसे नॉइस पोल्यूशन हम फैलाते हैं, तो उस तरह ही हम मनाते हैं। हम इसमें कामयाब नहीं होते। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं फिर कलाम की बात करूंगा कि कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। वो बूढ़ा होकर भी नहीं भूलेगा। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आज़ादी सिर्फ एक जश्न का नाम नहीं है। हमने अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को पहले तो उनको तारीख सिखाएं और अपने जो हमारे आबाओ जदाद उनकी कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। कि ये बेसिकली सिर्फ एक जश्न नहीं है। हमारे बच्चों को किसी तारीख का नहीं पता,
उनको नहीं पता कि कितने बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और किस तरह में ये मुल्क एक बरकत की सूरत में मिला है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे चर्च के इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम शायद जहाँ पे दीनी तालीम देते हैं, हमें ये सिखाने की ज़रूरत है, तालीम देने की ज़रूरत है कि जब खुदा ने हमें मुल्क जैसी बरकत दी है तो हमने इसमें रहना कैसे। बिल्कुल, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, हमने इसकी सलामती की दुआ भी करनी है। सो इसकी सलामती और तरक्की के लिए हमने काम करना है, ना कि इसकी बर्बादी के लिए करना है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारे चर्चिज़ में ये सिखाया जाए, तालीम दी जाए कि कलाम के मुताबिक आज़ादी हमने कैसे मनानी है, और इनको संडे स्कूल से लेकर यूथ में सिखाया जाए ताकि हम उन सारी बातों से इज्तनाब करें जो वायलेशन का सबब बनती हैं। जैसे बच्चे अनविलिंग करते हैं, अभी आपने बताया, बहुत सारे हादसात होते हैं और यही सारे रीज़न्स हैं जी। सो पेरेंट्स को चाहिए, स्कूल्स में चाहिए और ख़ास तौर पे चर्च में चाहिए कि इस बात की तालीम दी जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जब 14 अगस्त का एक डे होता है उससे पहले हमारे संडे स्कूल के बच्चे प्रोग्राम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम 14 अगस्त के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें टैबलोज़ होते हैं। हम मुख्तलिफ जो है वो सोशल लोगों को जो सोशल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, हम उन लोगों को बुलाते हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। लेकिन जब हम दिन के वक्त वो मनाते हैं और रात के वक्त हमारे बच्चे जो हैं, खासकर हमारे लड़के जो यूथ के हैं, वो बाइक्स पे निकलते हैं और फिर इन सब एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते हैं। लेकिन हमें जब हम उस प्रोग्राम को, उन इवेंट्स को मनाते हैं, तो हमें टीचिंग ये भी देनी चाहिए कि आपने किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है। तो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया और बिल्कुल हमें इस बात को फॉलो भी करना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को एक पैगाम दें। देखिए, यूथ जो है किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, और मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। ये वाक़या है साधु सुंदर सिंह जी का। वो बड़े ही खूबसूरती से बताते हैं कि ये हिस्सा कितना बाबरकत है। वो किसी बादशाह के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि बादशाह, तौबा कर ले, अभी तो जवान है और अच्छा है, वक्त करीब है। तो बादशाह से कहता है कि तौबा तो ये तो जब बूढ़े होने की बात है तब की बात है, जवानी में कौन करता है। जवानी तो एक ऐसा हिस्सा है जो ऐश इशरत और मौज मस्ती का है। इतने में उस बादशाह ने कहा किसी नौकर को कि मेरे लिए अच्छे से आम लेके आओ। तो वो एक टोकरी आम की लेके आए, तो उसमें बड़े खूबसूरत आम होते हैं और बादशाह एक आम पकड़ने लगता है। तो साधु सुंदर सिंह क्या करते हैं, वो आम पकड़ के ना उसको मसलते हैं, मसल कर उसको चूस लेते हैं और चूस के वो ना देते हैं बादशाह को। बादशाह को इस ना एक्ट से बड़ा गुस्सा आता है कि आपने अजीब सी मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इतना अच्छा आम था, उसको चूस के मुझे दे रहे हो, अब इसमें अब कुछ नहीं रहा था, आप मुझे दे रहे हो। तो साधु जी ने कहा, देखें ये एक आम है, जब इसमें कुछ नहीं रह गया तो ये आपको पसंद नहीं है। तो इंसान जो है जवानी के दिनों में वो बाबरकत होता है, ताकतवर होता है। तो खुदा को आप अगर इस हिस्से में अपने आप को नहीं देते, बुढ़ापे में देंगे, तो खुदा शायद इतना पसंद नहीं करेगा। कलाम में लिखा है पतरस के पहले खत उसके 2 बाब की 16वीं आयत में, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। आमीन। कलाम में लिखा है वाइस की किताब में कि नौजवान तू खा पी मौज कर, सब कुछ कर, लेकिन याद रख तुझे इन बातों के लिए अदालत में लाना पड़ेगा। जितने भी नौजवान हैं, मैं उन सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि अभी आपके पास ये खुदा की बड़ी बरकत है, तो ज़रूर अपने आप को खुदा के आगे पेश करें, क्योंकि एक वक्त होता है जब शायद हमारे पास वो ताकत नहीं होती, वो पोटेंशियल नहीं होती, वो एनर्जी नहीं होती। ज़रूर है, मैं ये कहूँगा, इनकरेज करूँगा आपको कि अभी आप नौजवान हैं और अपने चर्च के लिए, अपनी कौम के लिए बड़ा काम करें। अपने चर्च में यूथ मीटिंग्स में वहाँ जाएं और चर्च में खिदमत करें। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, इंतज़ामी लिहाज से मीटिंग्स होती हैं, इबादतें होती हैं, चर्च की मेंटेनेंस है, इन सब में आपका बहुत किरदार हो सकता है। सो मेरी दुआ है कि जितनी भी यूथ ये मेरी बात सुन रही है, खुदा उनको इस कलाम को समझने की बरकत दे और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप हमारे दरमियान में हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से खुदा के कलाम की बातों को भी बताया। अब चूँकि आप एक म्यूज़िक टीचर भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को एक मिली नगमा सुनाएं। जी ज़रूर, थैंक यू इस बात के लिए।
मैं उससे पहले नगमा सुनाऊं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी, आपके लिए एक कोलीदी आयत होगी तमाम नौजवानों के लिए। मत्ती 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। सो आई विश के इस 14 अगस्त पे हम ऐसे काम करें कि लोग हमसे तंग ना हो, बल्कि हमारे अमल को देखकर कहें कि ये अच्छे मसीही हैं और इससे हमारे बाप की तमजीद हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। सो मेरे अजीज़ों, आइए हम सब मिलकर पास्टर शमाउन से मिली नगमा सुनते हैं। सो अभी वक्त हुआ है कि हम ज़रूर है कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं अपने प्यारे वतन के लिए। सो मैं अपने वतन को खराज तहसीन देने के लिए आपके सामने एक नगमा गाऊंगा। उम्मीद है आप खुश भी होंगे और इसे एंजॉय भी करेंगे। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दयाल। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दयाल। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हसन। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पास्टर शमाउन। आपका नगमा सुन के तो मैं भी पुरजोश हो गई हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये नगमा बहुत पसंद आया होगा। सो आखिर में हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और पास्टर शमाउन के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। आए हम सब दुआ करें। खुदा अज़ीम पाक खुदा जलाल की बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अज़ीम खुदा है। हम खुदावंद इन सारी बरकतों बख्शों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादम सीसल जॉन बरकत, उनकी सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए, उनके इस प्रोग्राम के लिए जिसकी वसासत से खुदावंद आज ये मुमकिन हुआ कि तेरे लोगों तक हम इस आज़ादी के पैगाम को पहुँचा सके। मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आज जो कुछ भी हमने इस प्रोग्राम में सीखा और जो कुछ लोगों ने सुना, वो उनकी ज़िंदगी में एक अमली जामे की सूरत में खुदावंद नज़र आए। और खुदावंद हम इस बरकत को कभी ना भूलें कि तूने हमें इस मुल्क को एक बरकत की सूरत में दिया है, जिसमें हम आज़ादी से तेरा नाम ले सकते हैं, हम इबादतें कर सकते हैं। अब बख्श दे हमें इस काबिल कर कि हम इस मुल्क की सलामती के लिए दुआगो हों, इसकी सलामती चाहें, और हमें इस काबिल कर कि हम खुदावंद अपनी हुकूमतों के ताबे रहें, क्योंकि ये तेरे कलाम का हुक्म है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद अपनी बहन के लिए भी, इनको और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। जितना वक्त हमने खुदावंद सीखने सिखाने में गुजारा, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और अब ये ईमान रखते हैं कि ये आज का प्रोग्राम हम सब के लिए और तमाम देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के इस अच्छे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के लिए। और आखिर पर मेरी तरफ से
फेथ टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से और खुसूसन पास्टर सीसल जॉन बरकत की तरफ से आप सबको योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।